लगी है वो इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला वो आपको रिएक्शंस बता रहे हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। इसके अंदर सबसे पहले आ रहे हैं एडिशन रिएक्शंस, यानी कि अगर हम बेंजीन का अनसैचुरेटेड बिहेवियर यूज करें कि इसके अंदर जो डबल ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उनको अगर हम यूटिलाइज करें और उससे अगर हम रिएक्शंस ले लें तो इस किस्म के रिएक्शंस देगा। सबसे पहले आ जाती है रिडक्शन। तो रिडक्शन के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ये कॉमन सा आपने एक है इक्वेशन, एक कॉमन सा रिएक्शन है जो हम लोग पहले भी कई दफा पढ़ चुके हैं। अब अगर आप देखो बेंजीन के अंदर 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे क्योंकि 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो निकल की प्रेजेंस के अंदर वो सिंगल हो जाएंगी, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, सिंपल सा। इसी तरह का एक और रिएक्शन, ये भी हैलोजनेशन भी हम लोग पहले से पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है ना जी, कि इसके अंदर आपने 3 BR ऐड करनी है, तो साइक्लोहेक्सेन बना के हर कॉर्नर के ऊपर एक BR लगा दो, एक H लगा दो, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है ना। मैं एक दफा आपको बना के बता देता हूँ कि किस तरह से इसको बनाना है, बाकी ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो ये रहा आपके पास बेंजीन रिंग, इस तरह से हर कॉर्नर के ऊपर एक हाइड्रोजन अटैच कर दो, और हर कॉर्नर के ऊपर एक एक आप ऐड कर दो ब्रोमीन या जो भी आपने, तो इस तरह से आपके पास हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है जी। तो हर कॉर्नर के ऊपर आप लोगों ने एक एक ब्रोमीन लगा दिया, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर और एक एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो ब्रोमीन के ऐड करने से ये प्रोडक्ट बन जाती है कि 6 की 6 जो ब्रोमीन्स हैं वो एक एक कॉर्नर के ऊपर ऐड हो जाती है, और हाइड्रोजन तो वैसे ही इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है ना जी। नेक्स्ट अगर इससे अगला वाला हम देखें तो आगे जिसके आपको बताता है कंबस्शन। तो कंबस्शन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने रेशोज याद करनी है। जैसे आप लोग अल्केन में 1:1 की रेशो इस्तेमाल किया करते थे, फिर 1:2 की, सॉरी 1:2 की हो गई थी, फिर इसी तरीके से आगे जनाब आपके पास 3 और 2 और 5 की मोस्ट प्रोबेबली हो गई थी। इसी तरीके से बेंजीन की याद रख लेना, ये 2 और 15 की रेशो है, तो आप लोगों ने रेशो याद रख लेनी है। प्रोडक्ट्स वही हैं 2, 15, 12 और 6, मतलब 2 आप लोगों ने मॉलिक्यूल ले लेने हैं बेंजीन के, और 15 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जाएंगे, 12 कार्बन डाइऑक्साइड्स बनेंगे, और इसी तरह से आपके पास 6 वाटर बनेंगे। तो ये आप लोगों ने रेशो याद रख लेनी है। कंबस्शन आप लोगों को सीधा सा एक इसके बारे में पता है कि ऑक्सीजन की एक्सेस के अंदर जब आप किसी चीज को जलाते हो तो कंबस्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है साथ में, और एनर्जी यहाँ पे काफी सारी निकलती है। अच्छा, फिर आगे वो बता रहा है कि बेंजीन की आगे ऑक्सीडेशन किस तरीके से करवानी है। तो वो कहता है बेंजीन की ऑक्सीडेशन हम लोग KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ नहीं करा सकते रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो इसकी ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड। एक मटेरियल है जिसका नाम है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। वो हम जब ऐड करते हैं तो वो 9 ऑक्सीजन के साथ इसकी आपको ऑक्सीडेशन करा के दे देता है। अब इसके लिए आप लोगों ने जो चीज याद रखनी है ना, मैं आपको इसको थोड़ा सा रिवर्स करके समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बच्चों इस तरह से है कि इसकी जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे ना तो एक चीज आपके पास बनेगी मैलिक एनहाइड्राइड। लेकिन मैलिक एनहाइड्राइड आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक आपने मैलिक एसिड नहीं पढ़ा होगा। और याद करो कोब रिएक्शन, जब हम लोगों ने कोब रिएक्शन करना था तो कोब रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने जब अल्काइन प्रिपेयर करनी थी तो उसके लिए एक कंपाउंड हम लोगों ने इस्तेमाल किया था और उसका नाम था मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड क्या था, HC डबल बॉन्ड O और आगे OH। इसी तरह से डबल बॉन्ड बना था CH, C डबल बॉन्ड O और OH। इस मॉलिक्यूल का नाम है जनाब हमारे पास मैलिक एसिड। अब ये जो मैलिक एसिड है इसके अंदर से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, सॉरी वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दें, यहां से ये H और ये वाला OH, इन दोनों को हम लोग करके इसके अंदर से एक वाटर का अगर मॉलिक्यूल निकाल दें तो रिमेनिंग हमारे पास जो पोर्शन बचेगा वो कौन सा होगा। रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास बचेगा HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OCH। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है कि मैलिक एसिड के अंदर से अगर हमने वाटर निकाला है तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे मैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर से आपने वाटर निकाल दिया होता है। तो मैलिक एसिड के अंदर से अगर हम वाटर निकाल देंगे तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम है मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है।
तो ये जो मैलिक एनहाइड्राइड है ये बन रहा होता है अगर आप ऑक्सीडेशन करा दो उसकी बेंजीन की। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, बेंजीन बेंजीन इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपने, इसके अंदर 9 ऑक्सीजन डाल देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। तो ये आपको बना देगा मैलिक एनहाइड्राइड। अब मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला अब आप लोगों को लिखना आना चाहिए, HC डबल बॉन्ड O, सेंटर में लगाओ ऑक्सीजन, इधर अगेन C डबल बॉन्ड O और आगे CH। दिस इज कॉल्ड मैलिक एनहाइड्राइड, बल्कि यहाँ पे इनके दरमियान बॉन्ड आएगी ऑब्वियसली। इस कंपाउंड का और पीछे भी शायद मैंने बॉन्ड नहीं लगाई है ना, ये यहाँ पे बॉन्ड आएगी कार्बन के दरमियान, ठीक है, फिर जाके इसकी वैलेंसी पूरी हो जाती है। यस ठीक है, 1 2 3 और 4, हाँ ठीक है। तो इस तरह से बॉन्ड आती है इसके दरमियान। तो दिस इज कॉल्ड एज मैलिक एनहाइड्राइड। फिर इसी रिएक्शन के आगे जाहिर सी बात है अभी हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा जिसके अंदर हम लोग मैलिक एसिड के अंदर से वाटर निकालते हैं तो मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। अगर हम इसी मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर वाटर ऐड करा दें, प्लस वाटर कर दें अगर, तो उससे हमारे पास मैलिक एसिड नहीं बन जाएगा। मैलिक एसिड का फॉर्मूला लिख देते हैं, HCC डबल बॉन्ड OOH और डबल बॉन्ड डाल के CHC डबल बॉन्ड O और OH। तो दिस इज कॉल्ड एज मैलिक एसिड, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड इसकी ऑक्सीडेशन करवाता है और ऑक्सीडेशन करवाता है 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ, जबकि बेंजीन के जो मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने लेने दे आर 2। जब आप करवाओगे तो आपके पास एक कंपाउंड बनेगा एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज मैलिक एनहाइड्राइड। और मैलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड है मैलिक एसिड का, तो हम इसके अंदर डायरेक्टली वाटर ऐड करा के मैलिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। तो मैलिक एसिड इस तरह से बन जाता है। ये अगर आप लोग बुक देख लो, मैं आपको बुक से भी शो करा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। तो उसी तरह से ये बेंजीन, इसके अंदर 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चूंकि बाय प्रोडक्ट्स हैं वो साथ आ जाएंगी। मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर अगर आप वाटर डालोगे तो आपको मैलिक एसिड बन के मिल जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा रिएक्शन है, आसान सा, बस कैटलिस्ट का नाम आप लोगों ने याद रखना है। बाकी मैलिक एनहाइड्राइड अगर आप याद रख लो तो वो तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है कोप के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाती है ओजोनोलिसिस। इसके लिए आपको कोई लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे तरीके से एक ही बात याद रखो, क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। इसके अंदर अगर हम 3 ओजोन्स डाल देंगे, इसका मतलब 9 मॉलिक्यूल्स इसके डाल रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा C6H6O9, ठीक है। और इसी को फिर डिवाइड करके आप इसके ग्लाइओक्सल्स बना लो, CHO और CHO, ये 3 मॉलिक्यूल्स आपके पास बन जाएंगे। आसान सा रिएक्शन इसका, ठीक है जी। तो फिर आगे आपको बताता है कि इसके बाद अगर हमने इसकी ऑक्सीडेशन करानी हो तो हम लोग क्या करते हैं। फिर उसके लिए एसिडिफाइड KMnO4 या K2Cr2O7 इस्तेमाल करते हैं। उसके इस्तेमाल करने से क्या होता है कि ये जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड के अंदर। अब यहाँ पे भी मुझे आपको एक रेफरेंस देना है, और वो रेफरेंस हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है जो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और अक्सर जगहों के ऊपर आ रहा होता है। हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोकार्बन, इसकी ऑक्सीडेशन कराओ एक दफा, याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा बच्चों, अल्कोहल। अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराने से आपके पास बन जाती है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाती है जी, एसिड। जितने कार्बन की हाइड्रोकार्बन लोगे 3 ऑक्सीडेशन के बाद उतने ही कार्बन की एसिड बन जाएगी। तो इसी तरह से हम लोग इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर, ऊपर इसके CH3 लगा हुआ है। हम इस CH3 को यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कंसिडर कर लेते हैं। 3 नेसेंट ऑक्सीजन जब इसके अंदर ऐड होंगी तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन के बाद पहले अल्कोहल, एल्डिहाइड और फिर एसिड बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे एसिड का ग्रुप। तो जो ये एल्डिहाइड का ग्रुप है इसको डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट करा देते हैं आगे एसिड के ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो जी टॉलिन से अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करा दो तो आपके पास बन जाती है बेंजोइक एसिड, और साथ में हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा बच जाते हैं, ठीक है बच्चे, पता चल गया इस बात का। ओके और नॉट, हेलो। नेक्स्ट इसी के साथ का एक रिएक्शन और है, लेकिन उसके अंदर वो कहता है कि आप 6 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल कर लेते हो, बनता अगेन बेंजोइक एसिड या, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, ठीक है। तो बस ये सेम रिएक्शन ही है, बस उसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स है और बेंजीन की जगह हम लोगों ने इथाइल बेंजीन इस्तेमाल की गई है, टॉलिन की जगह इथाइल बेंजीन इस्तेमाल की गई है। तो उस केस के अंदर वो फिर बेंजोइक एसिड बना देता है।
पता चल गया बच्चों इसका? हेलो।